हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में या सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, एंजिना पेक्टोरिस एंड साइलेंट हार्ट अटैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन के बारे में। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हाइपरटेंशन क्या होता है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हाई हो जाता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अराउंड 120 बाई 80 mmHg, 120 बाई 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है देन इट कैन कॉज द हाइपरटेंशन। ठीक है, सो परसिस्टेंटली रेज्ड ब्लड प्रेशर दैन नॉर्मल इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज व्हाट? द परसिस्टेंटली इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये स्टार्ट कहां से होता है हाइपरटेंशन। ये स्टार्ट होता है 140 बाई 90 mmHg इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये जो लेवल होती है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 140 एंड डायस्टोलिक इज 90। तो इससे ऊपर ये ब्लड प्रेशर या इससे ऊपर का जो ब्लड प्रेशर अगर देखा जाएगा देन इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। इस कंडीशंस को हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। और अगर ये बाय चांस 180 बाय 120 पे पहुंच जाता है, सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक सिस्टोलिक 180 एंड डायस्टोलिक 120, अगर इतना ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है 180 बाय 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है, देन इट इज द वेरी डेंजरस ब्लड pressure or it is very dangerous. ठीक है, it is very dangerous condition for human body. So 180 by 120 mmHg is higher blood pressure and higher blood pressure are dangerous to health. तो हमारे हेल्थ के लिए ये ब्लड प्रेशर या इससे ऊपर का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। साथ ही में हम देखते हैं ड्यूरिंग हाइपरटेंशन हार्ट यूजेस मोर एनर्जी टू पंप द ब्लड। जब हाइपरटेंशन होता है हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि ल्यूमन नैरो हो चुका है, ब्लड बड़े ही तेजी से जा रहा है, बड़े ही तेजी से वापस आ रहा है, तो हार्ट को बहुत दिक्कत का सामना करना होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी होती है कि ब्लड को पंप करे भाई जिधर तक जाना है। क्योंकि ल्यूमन नैरो है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी उसका रास्ता बहुत ज्यादा रुक रहा है, रास्ता बहुत छोटा है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा हार्ट को अपनी एनर्जी लगा के पंप करना पड़ता है और जिसके कारण चेस्ट पेन होता है जिसको एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, सो ड्यूरिंग हाइपरटेंशन हार्ट यूजेस मोर एनर्जी टू पंप द ब्लड कैन कॉज एंजिना पेक्टोरिस दैट इज चेस्ट पेन। ठीक है, ताकि हार्ट, और इसका ये रीजन होता है कि हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। हार्ट के मसल में ब्लड जल्दी जाता है, जल्दी वापस आता है, हार्ट को ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में टाइम ही नहीं मिलता, तो हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, इसलिए हार्ट को ज्यादा एनर्जी लगती है और हार्ट जो है वो स्ट्रेस में चले जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, Hypertension can cause brain hemorrhage as arteries in the brain are less protected by surrounding tissues. तो ये जो हम देखते हैं हाइपरटेंशन, ये ब्रेन हिमोरेज कॉज कर सकता है, ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है। कैसे? ब्रेन में जो आर्टरीज होती है वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं होती है, उसके सराउंडिंग टिश्यू उसको अच्छे से कवर नहीं करते, जिसके वजह से आर्टरीज पे अगर ज्यादा प्रेशर आता है तो आर्टरीज फट जाती है। हम सुनते हैं दिमाग की नस फट जाना, हमने सुना है, तो ये जो हो जाता है कभी कभी दिमाग की नस फट जाती है, दैट इज ब्रेन में वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती है एंड इट रिलीजेस ब्लड, और ये ब्लड जो है वो ब्रेन में डिपॉजिट होने लगता है अलग अलग जगह पे, जिसके वजह से ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के बाद ब्रेन अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करता, दैट पर्सन कैन बी डेड, तो वो पर्सन की भी डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इट कैन कॉज अ किडनी फेलियर। किडनी में हम देखते हैं ब्लड सप्लाई बहुत नेसेसरी होता है किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, बट जब किडनी के टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है तो जल्दी ब्लड जाएगा, जल्दी वापस आएगा, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो किडनी भी स्ट्रेस में जाएगी और अल्टीमेटली किडनी अपना फंक्शन करना ही बंद कर देगी कि बोलेगी भाई अब मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं हाइपरटेंशन के कारण ये सारी चीजें, ये सारे डिजीजेस या ये सारे डेंजरस कंडीशंस हमारे बॉडी में कॉज हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन है क्या, तो परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर राइज होता है, इंक्रीज होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम 140 टू 19 mmHg से लेके स्टार्ट होता है, और अगर 180 बाई 20 mmHg या इसके आगे पहुंचता है तो ये डेंजरस होता है बॉडी के लिए। ठीक है, और इसके वजह से हम देखते हैं ब्रेन और किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जिसके कारण हार्ट में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, एंजिना पेक्टोरिस। साथ ही में हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन डैमेज और किडनी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की। तो कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी हमने पढ़ा था,
ये वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है और कोरोनरी वेन्स हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। बट मान लो ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसका ल्यूमन अब छोटा हो गया, ल्यूमन छोटा हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड जल्दी जाएगा हार्ट के मसल के पास, जल्दी वापस आएगा। हार्ट के मसल को गैसेस एक्सचेंज करने में टाइम मिलेगा क्या? नहीं। तो नो टाइम विल गेट by the heart for the gaseous exchange, so that the heart will go under the stress. हार्ट जो है वो स्ट्रेस में जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये जो है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, दैट इज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होने लगते हैं। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू गेट डिपॉजिटेड इन द कोरोनरी आर्टरी, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलेंगे ब्लड वेसल की जगह कोरोनरी आर्टरी, एंड मेकिंग द ल्यूमन नैरो। कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमन नैरो हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट मसल डू नॉट गेट द प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, सो दैट इट गोज अंडर स्ट्रेस, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, हार्ट मसल स्ट्रेस में जाते हैं और इसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज या एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट, एंजीना पेक्टोरिस। अब यही एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से हार्ट के मसल को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हार्ट के मसल स्ट्रेस में जाते हैं और चेस्ट में पेन होने लगता है और उसी चेस्ट पेन को एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। दैट इज द पेन इन द चेस्ट इज कॉल्ड एज एंजीना पेक्टोरिस बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? द रीजन इज एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हमने देख लिया, डिपोजिशन होता है फैट का, कैल्शियम का, फाइबर्स का इनसाइड द ल्यूमन ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये जो आर्टरीज होती है ये रिजिड हो जाती है, रिजिड यानी बहुत ज्यादा ये टाइट हो जाती है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है। जो इलास्टिसिटी है इसकी ये खत्म हो जाती है, सो दे आर रिजिड। ऐसे में भी ब्लड सप्लाई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिसकी वजह से अगेन एंजीना पेक्टोरिस कॉज होता है। तो यहाँ पे चेस्ट में सीवियर पेन होता है एंड हेवीनेस फील होता है इन द चेस्ट, ठीक है। पेन आगे जाके स्प्रेड हो सकता है टू नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। तो ये जो पेन होता है चेस्ट का ये आगे जाके स्प्रेड होता है नेक में, लोअर जॉ में, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म में, ठीक है। द पेन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एक्सर्शन। जनरली ये पेन जो है ये स्टार्ट होता है एक्सर्शन के कारण, जब ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलता नहीं बट हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है बट हार्ट डज नॉट गेट द प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, सो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई बट द सप्लाई इज वेरी लो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट कैन कॉज द चेस्ट पेन, दैट इज एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ये नॉर्मल हार्ट अटैक से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि नॉर्मल हार्ट अटैक में पहले कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में कोई सिम्टम शो नहीं होता है, डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाता है और इंसान का राम नाम सत हो जाता है, ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसी को साइलेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, मायोकार्डियल मतलब हार्ट मसल, मायो मतलब मसल, कार्डियल मतलब कार्डियक मसल, हार्ट मसल, ठीक है। तो मायोकार्डियल हार्ट मसल का इन्फाक्शन होता है, हार्ट मसल अपना फंक्शन करना बंद कर देते। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता। तो जब हार्ट मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता, इट गोज अंडर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो कि इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, इट लैक्स द जनरल सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल हार्ट अटैक। ये जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है इसमें नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम चेस्ट पेन नहीं होता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की शॉर्टनेस नहीं होती, स्वेटिंग नहीं आती, डिजीनेस नहीं होता। तो दीज आर द सिम्टम्स जो कि एक नॉर्मल हार्ट अटैक के पहले शो हो सकते हैं बट एक साइलेंट हार्ट अटैक में ये शो नहीं होते। दैट पर्सन विल डायरेक्टली सफर फ्रॉम द साइलेंट हार्ट अटैक एंड it can also cause the death of the patient, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक आर सो माइल्ड, इतने मिनिमम सिम्टम्स होते हैं इसके कि पर्सन जनरली कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोई इरेगुलर डिस्कम्फर्ट है। हमको लगता है थोड़ा सा छाती में डिस्कम्फर्ट ही तो है, नथिंग मच, ठीक है। थोड़ा सा हमको वीकनेस, डिस्कम्फर्ट फील होता है, ऐसा कुछ खास हमें चेस्ट पेन वगैरह नहीं होता, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो
the symptoms are too silent, too mild, ठीक है, so that person often confuses with regular discomfort and ignores it, ठीक है, जिसकी वजह से आगे फिर वो डायरेक्टली सफर करता है हार्ट अटैक से, साइलेंट हार्ट अटैक से। एंड स्टडीज शोज दैट मेन सफर मोर और मेन अफेक्टेड मोर बाय साइलेंट हार्ट अटैक देन वुमन। तो मेन्स को ये ज्यादा होता है, मेल्स को ज्यादा होता है देन फीमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइपरटेंशन को हमने बोला इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो कि अराउंड 140/90 mmHg से ज्यादा से स्टार्ट होता है, और 180/120 mmHg यहाँ पे या इससे ऊपर लेवल में डेंजरस होता है, जो कि हार्ट और ब्रेन डैमेज और किडनी डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। एंजिना पेक्टोरिस भी इसके वजह से होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हमने देखा कि ये जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं फैट का डिपोजिशन हो जाता है किसमें, आर्टरीज के अंदर, मेनली कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता और वो स्ट्रेस में जाते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, एंजिना पेक्टोरिस। यही चेस्ट पेन आगे जाके स्प्रेड होता है नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। इसका यूजुअली हम देखते हैं ये एक्सर्शन के कारण होता है, जब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत हाई होती है बाय हार्ट बट वो फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है, तो चेस्ट पेन होता है। साइलेंट हार्ट अटैक क्यों डिफरेंट होता है, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। ये इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम्स है वो नहीं शो होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वेटिंग, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक्सट्रीम चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम्स इसमें शो नहीं होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक इतने माइल्ड होते हैं कि वो पर्सन जनरली उसको लगता है कि एक डिस्कम्फर्ट ही तो है रेगुलरली, तो उसको इग्नोर कर देता है एंड इट कैन सफर बाय हार्ट अटैक, वो आगे जाके हार्ट अटैक से सफर कर सकता है। एंड स्टडी ये शो करती है कि मेन्स को ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है हमारे चैनल के साथ बना के रखिए और साथ ही में हमें रेगुलरली वॉच करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।